नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर बिहार प्लस यहाँ पर एसएससी प्लस 2 लेवल की जो वैकेंसी आई है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग आज 11 को कवर करेंगे। आपको बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस के द्वारा ये बुक निकाला गया है। तो यहाँ पर हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे और इसके पहले हमने 10 सेट करवा दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो एक दो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे चावल कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पनीर प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका यहाँ पे नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, वियतनाम युद्ध वर्ष किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो वियतनाम युद्ध जो हुआ था वो कब शुरू किया गया था? तो आपको बता दें कि ये शुरू किया गया था 1955 में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया जाता है? ठीक है, तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आपको टोटल 22 फसलों को शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है। देखिए, राज्य सरकार राज्य सूची में है, केंद्र सरकार संघीय सूची में और केंद्र राज्य सरकार समवर्ती सूची में, लेकिन ये स्थानीय सरकार जो है ये अपशिष्ट विषय नहीं है अपशिष्ट सूची का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक समान त्वरण का उदाहरण आप बताना है आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, फिर एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। तो आपको बता दें यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोनों जो है ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे हम लोग, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग सवाना के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बक्सर यहाँ पे वो बॉक्सर विद्रोह संबंधित था, तो देखिए बॉक्सर विद्रोह जो संबंधित था वो आपका चीन से था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर जो थी वो आपका यहाँ पर केजे उदेसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/3 होता है राज्य विधानसभा की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर जो है यहाँ पर 1.5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 3 × 10⁴ मीटर यहाँ पर सेकंड देखेंगे कि कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी को अभिलक्षणिक क्वांटम सिद्धांत यहाँ पे संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है यहाँ पे, तो आप लोग जब ज्ञात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है, इस प्रश्न की ध्वनि तरंग गति क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा 1800 यहाँ पे मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए वायु दाब को हम लोग यहाँ पे बैरोमीटर से वायु दाब को मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों के पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? तो ये मानना था टॉमस मुनरो का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका जर्मनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आपका प्रत्यक्ष कर यहाँ पे सीमा कर नहीं हो जाएगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अनुच्छेद 80 के 3 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि यहाँ पर एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे वस्तु की दूरी, दिशा और गति को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? ठीक है,
तो इसका नाम है दोस्तों INS वागीर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मल्टीनेशनल, यहाँ पे देखेंगे मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है आपका यूनाइटेड किंगडम में, UK हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे प्रतिवर्ष कि यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों आपका देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था, ठीक है। तो आपको बताना है किस जेल में कैद करके रखा गया था, तो ये बांकीपुर जेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम लोग। भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा का कब पाबंदी लगाया गई थी, तो यहाँ पे देखिएगा कानूनी रूप से सती प्रथा पर पाबंदी जो लगा दी गई थी वो कब लगा दी गई थी, तो 1829 में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने यहाँ पर रोक लगाया था। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, ठीक है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, नहीं बिल्कुल ये गलत है, ये राजकीय धर्म नहीं बताता है। बाकी आप देखेंगे ये सब सही है, सभी लोगों को कोई धर्म भी मानने के लिए आज़ादी देता है, सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार भी देता है संविधान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये गलत है। प्रकाशीय तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है आपका टोटल, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम यहाँ पे का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसको प्रेरित धारा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है, तो ये किया गया है पे रूप, ऑप्शन नंबर सी। विश्व विल्टर शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बनाया गया है कोनेरू हम्पी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो राजगीर थी, और इसमें नहीं दिया गया है तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया, ठीक है। तो आपको बता दें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, या कथन किसका है, तो आपको बता दें कि ये कथन जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे देखेंगे, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक हो तो वन्य वस्तु होगी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विलासिता, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, संगम सालुब तुलुब शासक किस राजवंश से संबंधित रखता है, तो ये आपका हो जाएगा विजयनगर से, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा थॉमस बेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो देखिए आपका यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो ये चारों कथन जो है ये सुमेलित नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो इनमें से आपका कोई नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, भारत में पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों के, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 को 2 से मिलाना है और सही बताना है आपका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, फिक्की ने अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया है,
तो शैलेश पाठक को किया है ऑप्शन नंबर डी। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो भारत को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चांग-ई 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कटक में है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में उपनिवेश प्रशासक की घोषणा की। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है। तो ये किसने कहा था? तो आपको बता दें कि ये जो कहा गया था H.H. रिजले के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, किन संगठनों द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया? तो आपका यहाँ पे तीनों हो जाएगा, सभी। आगे देखिए, आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है? हृदयनाथ कुंजरू का, ठीक है। आगे, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? तो आपका हो जाएगा आयोडीन। जिह्वा के किस भाग पर मीठापन का स्वाद कलिकाएं स्थित होती है? तो ये आपका होता है किनारों पर। चलिए आगे, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम आपका हो जाएगा यहाँ पे रियल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी दिरहम देखेंगे आपका, तो ये संयुक्त अरब अमीरात का है, यानी यूएई का है। उसके बाद रियाल देखेंगे, तो ये हो जाएगा यमन, कतर, ठीक है, और ओमान, ये तीनों देश का है। दिनार देखेंगे आप, तो दिनार आपका इराक, जॉर्डन और सर्बिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान देंगे। चलिए अगला देखेंगे, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो देखिए, इजराइल का मुद्रा यहाँ पे न्यू शेकल हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गिल्डर किस देश की मुद्रा है? तो गिल्डर आपका नीदरलैंड का है, ठीक है। रियाल अभी अभी आपको बताया गया यहाँ पर, ठीक है। यमन, कतर और ओमान का है, और पाउंड जो है आपको ब्रिटेन का है, ठीक है। चलिए, तो ये सब पॉइंट्स देख लेंगे। आगे देखिए, दारुल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो ये आपका देवबंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? ठीक है, तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब केवल एक जाति को लाभ होता है तब दूसरे को नुकसान होता है, तो उसे कॉमन सेलिस कहते हैं। तो यही आपका गलत है। चलिए आगे, बुढ़ापे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? तो एजिंग जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्विनिषेचन में शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा प्रतिव्यासांत कोशिका का विकास, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपका बिल्कुल ही फेवरेट क्वेश्चन है, कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिनों तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो आपको बताना है निद्रा रोग किसके द्वारा होता है।
तो ये होता है दोस्तों ट्रिपैनोसोमा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो ये आप ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देख लेंगे। इनमें से किसमें श्वेत रक्त जो होता है WBC की संख्या सर्वाधिक होता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रोफिल्स में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सरीसृप वर्ग का उदाहरण है? तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सभी हो जाएगा इनमें से। ये थल पर रेंग कर चलते हैं और इनका अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है और इनका शरीर जो होता है लंबा और बेलनाकार होता है। चलिए आगे देखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आप देखेंगे अंतर आर्थिक संगठन, सैन्य संगठन, मानवाधिकार संगठन और राजनीतिक संगठन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार संगठन का। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। निम्न, यहाँ देखिए निम्न में दिए गए शब्दों का तार्किक आधार पर रखा गया है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखेंगे। वेबसाइट पर पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो होता है वो होम पेज कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका 2 स्वर्ण पदक हो जाएगा। इसरो के किस देश के उपग्रह टिलियोस 2 का प्रक्षेपण किया गया? तो यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहा जाता है जैव भूरा रासायनिक। चलिए अगला देखेंगे। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एलेसेंड्रा कोरप को। अगला प्रश्न देखेंगे। अप्रैल 2023 में किस राज्य ने के मन्ना मदुराई मिट्टी के बर्तनों का भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो ये मिला है दोस्तों तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो आपका 111वीं पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, माफ कीजिए, 111वां ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है? तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 5, ये गलत है। देख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार करती है सकती है, तो ये गलत है। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1 और 5। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट कवर होता है और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक बने रहिए चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।